सिनेमा हॉल में मूवी चल रहा होता है डरावनी। वहाँ पे सभी लड़कियाँ डर रही होती है, मगर डॉक्टर फंक डर ही नहीं रही होती है। और जबकि डॉक्टर ली डर रहा होता है। डॉक्टर ली डॉक्टर फंक को कहता है कि तुम्हें थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, ऐसे लोगों को पसंद करते हैं लड़के, ऐसी लड़की को। तो मूवी के बीच में डॉक्टर फंक चिल्लाती है और बाकी आसपास के डर जाते हैं, सभी कोई उसे देखने लगते हैं। और डॉक्टर फंक बोलती है कि ऐसे ही डरना चाहिए। तो डॉक्टर ली कहता है कभी भी थोड़े ना डरा जाता है, जब डरावनी सीन होती है तब डरा जाता है। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर ली डर जाता है, फिर सभी को सॉरी कहता है और मोबाइल निकाल के बात करता है। फ़ोन आया हुआ रहता है, उसी के वाइब्रेशन से डरा हुआ रहता है। मिडुओ फ़ोन पे कहती है डॉक्टर ली को कि याची को होश आ गया हुआ है, तुम मुझसे जल्दी से मिलो आके। डॉक्टर ली डॉक्टर फंक को अकेले मूवी देखने को कह के वहाँ से चल जाता है। और डॉक्टर फंक का मूड अब सही नहीं रहता है अकेले मूवी देखने के लिए। डॉक्टर ली मिडुओ से मिलता है तो बोलता है क्या बात है, मिलने को इतना जल्दी बुलाया है। तो मिडुओ कहती है याची को होश आ गया है और मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। डॉक्टर ली कहता है कि कब तक तुम छुपाते रहोगी, कभी ना कभी बताना पड़ सकता है, क्यों ना तुम बता दो, इससे समस्या कम हो जाएगा। कभी ना कभी हो सके तो ये बाहर आ सकता है राज। मिडुओ कहती है कि मैंने साव के फादर से वादा किया है कि मैं साव को ये बारे में बात नहीं बताऊंगी, जिससे साव को हर्ट हो। वैसे याची को याद नहीं 5 साल पहले का। तो डॉक्टर ली कहता है कि ये हो सकता है कि कहीं वो नाटक कर रही हो तुम्हारे सामने। तो मिडुओ कहती नहीं, वो सच बोल रही है, डॉक्टर ने भी देखा है रिपोर्ट। तो डॉक्टर ली कहता है जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, और दूसरा कुछ कर भी तो नहीं सकती। और दूसरी तरफ साव के फादर को साव बता रहा होता है कि याची को होश आ गया हुआ है। तो साव के फादर बोलते हैं साव से कि तुम मिडुओ को चाहते हो, उससे शादी करने वाले हो, तो उस पर कम ध्यान देना याची पे। मैं जानता हूँ कि तुम उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। साव कहता है कि उसका यहाँ पर कोई नहीं है, उसे तो कोई तो देखभाल करने वाला चाहिए ना। ये सारी बात बाहर साइड में छुपा हुआ मिस्टर लिन सुन रहा होता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर ली सैड होकर जा रहा होता है हॉस्पिटल में। तभी उसको ख्याल आता है कि अगर मिडुओ का राज बाहर आ गया तो साउ उसको छोड़ देगा, तो यानी मेरा चांस बनता है। ये सोचकर खुश हो रहा होता है। फिर सोचता है कि मैं अपने दोस्त के साथ ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, मिडुओ के साथ मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और साइड में दीवार पर अपना सिर मार रहा होता है। तभी वहाँ डॉक्टर फंक आती है और पूछती है क्या कर रहे हो। तो डॉक्टर ली कहता है कि नहीं कुछ। तो डॉक्टर फंक बोलती है कि तो सिर क्यों मार रहे हो दीवार में, कहीं तुम परेशान तो नहीं हो। तो डॉक्टर ली कहता है तुम नहीं समझोगी, ये प्यार की बात है। तो डॉक्टर फंक बोलती है कि मैं पढ़ने में बहुत तेज़ हूँ, मैं कुछ भी पढ़ के सीख लेती हूँ, मैं पता कर लूँगी। मिस्टर लिन याची को देखता है, घूर रहा होता है पास से कि नाटक तो नहीं कर रही। तभी याची आँख खोलती है, इतना पास देखकर डर जाती है और कहती है मिस्टर लिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, साव देखेगा तो ये गलत समझ लेगा। तो मिस्टर लिन कहता है यह दास गायब होने का अच्छा नाटक कर रही हो, तुम्हारा सच में याददाश्त तो नहीं चला गया, यह नाटक है फिर। याची बोल रही होती है कि तुम यहाँ से जाओ, बस यहाँ से चले जाओ, तुम क्या कर रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा है। बाहर हॉस्पिटल के मिस्टर लिन खड़ा रहता है। तभी वहाँ पर मिठू आ रही होती है हॉस्पिटल याची को देखने के लिए। तो देखती है मिस्टर लिन को। मिस्टर लिन कहता है कि हम दोनों के रास्ते के कांटे एक ही हैं, क्यों ना उसको साइड कर दें, हम दोनों का समस्या भी एक ही है, एक ही बोट पे सवार हैं। मिडुओ कहती है उसे इलाज की ज़रूरत है याची को, वो अभी तबीयत ठीक नहीं है, उससे अभी दुश्मनी करना सही नहीं है, उसको देखभाल की ज़रूरत है। तो मिस्टर लिन बोलता है कि देखभाल, तुम उसका कह रही हो, वही तुम्हारे साथ क्या करने वाली थी याद है। फिर भी मिडुओ अपने बात पर अड़ी हुई रहती है और कहती है कि उसे देखभाल की ज़रूरत है, साव की वजह से कर रही हूँ। मिस्टर लिन हंसते हुए कहता है कि एक दिन तुम पछताओगी ये करके और अपने आप को कोसोगी कि ये मैंने क्यों किया।
ये बोल के चला जाता है मिस्टर लिन। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में डॉक्टर ली अपने कैबिन में आ रहा होता है, तभी देखता है डॉक्टर फंक को, तो वो अपने सीट पे जाकर बैठता है। तो डॉक्टर फंक बोलती है आके कि मुझे पता चल गया तुम क्यों परेशान हो, प्यार में ऐसे होते रहता है, और किताब से जो पढ़ी थी वो बोलने लगती है। तो डॉक्टर ली कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो और तुम प्यार के बारे में अचानक बोलने लगी। तो डॉक्टर फंक बोलती है कि तुमने कहा था ना कि मैं प्यार को नहीं समझती, प्यार के बारे में नहीं जानती, तो वही मैं बता रही हूँ तुमको। तो डॉक्टर ली उसके हाथों से किताब लेता है और कहता है कि तुम ये किताब दिया कह रही हो, ये बच्चा वाला किताब देखने के बाद डॉक्टर ली हंस रहा होता है। तो डॉक्टर फंक कहती है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो डॉक्टर ली अपना हंसी छुपा रहा होता है, फिर भी वो बोलता है ऐसा करोगी तो क्या कहेंगे। नेक्स्ट सीन में मिडो याची को खिला रही होती है, मगर याची नहीं खा रही होती है। कहती है कि मुझे साव से मिलना है, साव कहाँ है, साव मिलाओ मुझे। मिडो खिलाने की कोशिश करती है, मगर याची सभी फेंक देती है, चिल्लाने लगती है कि मुझे साव से मिलना है और बहुत तंग करने लगती है। तो मिडो डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर उसे शांत कराकर सुला देता है सुइया देके, और डॉक्टर कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना, इससे ज़्यादा परेशानी ना हो, वो चिड़चिड़ा सा थोड़ी हो गई है। ये बोल के डॉक्टर चला जाता है। मीडू साव को फ़ोन करती है और कहती है कि वो खाना नहीं खा रही है और मिलने को कह रही है। तो साव कहता है उसका कुछ फेवरेट ख़रीद के लिया उसे खिलाने के लिए। तो मीडू चली जाती है ख़रीद के लाने के लिए। तो वापस देखती है तो वहाँ पर याची नहीं रहती। साव आकर देखता है तो वहाँ याची नहीं रहती। तो मिठुओ से पूछता है, तो मिठुओ कहती कि मुझे नहीं पता, मैं तो लाने गई थी, तक वो चली गई थी और पहले से ही ढूंढ रही थी आपको। और साव वहाँ से चल देता है खोजने याची को, और वहाँ पर जाता है जहाँ पर याची के साथ वो गया हुआ था, मगर वो वहाँ पर भी नहीं मिलता। तो अपने रूम पर जाकर खोजता है जहाँ पहले रहता था, फिर भी वहाँ नहीं मिलता। फिर वहाँ पर जाता है जहाँ पर याची के साथ रहता था पहले साव। तो वहाँ पर देखता है तो वहाँ साइड में याची बैठी हुई रहती है सैड, और बॉक्स में अपना सामान देख रही होती है, मगर उस बॉक्स में सामान नहीं होता। और साव से बोलता है कि ये रूम इतना खाली क्यों है, हम दोनों साथ नहीं रह रहे हैं क्या, कुछ हुआ है क्या हमारे बीच, कहीं मेरा याददाश्त तो नहीं चला गया हुआ है। और यहाँ फूल वूल थे बालकोनी में, कुछ भी नहीं है, सारा खाली है, और ये डिज़ाइन हम दोनों ने मिलकर बनाया था शादी के लिए, और ऐसे क्यों ऐसे पड़ा हुआ है। ये सब रोते हुए बोल रही होती है। साव चुपचाप सुन रहा होता है, वो भी सैड हो जाता है इसकी बात सुनकर। और याची कहती है कि ये सब छोड़ो, अगर हम दोनों अलग हो गए हैं तो अब हम साथ रहेंगे, बोलो साथ रहो ना मेरे। साव कुछ नहीं बोल रहा होता है। याची कहती कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना। नेक्स्ट सीन में बाढ़ में साव जाता है तो वहाँ पर डॉक्टर ली को बुलाए हुए रहता है। तो डॉक्टर ली आता कहता है क्या बात है। साव बोलता है कि मिटुओ को न जाने क्या हो गया है, जब से याची का होश आया है तब से वो अजीब बिहेव कर रही है, मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रही है। डॉक्टर ली कहता है वो अजीब बिहेव कर रही है या तुम कर रहे हो, याची को होश आया है तो तुम केवल याची को ही देख रहे हो, मिटुओ को देख ही नहीं रहे हो, तुम उसका ठीक से ध्यान नहीं रख रहे हो, तुमसे नहीं होता है तो बोलो मेरे पास भेज दो, मैं रखूँगा। इस पर साव गुस्साता है मारने के लिए। तो डॉक्टर ली कहता है कि मारना है तो मारो, सिर पर मारो, जो कर रहे हो सो सही कर रहे हो। तो साव अपने आप को रोकता है और फिर बोतल पीना शुरू कर देता है। फिर मूड को लाइट करने के लिए डॉक्टर ली कहता है चलो डांस करते हैं, छोड़ो। तो वहाँ जाता है डांस करने के लिए, मगर साव तो कर नहीं रहा था, उसको उतना नहीं आता है। तो डॉक्टर ली कर रहा होता है तो साव कहता है चलो वापस। तो वापस आकर दोनों बैठ के पीने लगते हैं। मिडुओ का डोरबेल बजता है तो मिडुओ जाकर डोर खोलती है तो देखती है साव और डॉक्टर ली दोनों काफ़ी नशे में हैं। साव बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और डॉक्टर ली बोलता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और दोनों एक साथ अंदर आने की कोशिश करते हैं, डोर में फंसे रहते हैं, पहले मैं कर रहे होते हैं। तो मिडुओ उन दोनों को छुड़ाती है और अंदर लाती है बेडरूम तक, दोनों बेड पर सो जाते हैं। फिर रात में मिडुओ सोफ़ा पर सोई हुई रहती है तो वो जाकर अंदर देखती है तो साव उघाड़ रहता है तो उसको ओढ़ा देती है, और साव उसको पकड़ता है, कहता है कि तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो। तो मिडुओ कहती है कि पहले दूरी तो तुमने बनाई थी। तो साव कहता है मुझे माफ़ कर दो, अब मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा।
अब इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया। बगल में डॉक्टर ली भी सोया नहीं हुआ रहता है और वो भी ये बात सुनकर सैड हो रहा होता है देवदास की तरह। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में साव उठता है तो देखता है आसपास कोई नहीं रहता, तो जाता है तो देखता है डॉक्टर ली को। तो डॉक्टर ली से पूछता है कि मीटू कहाँ है, तो डॉक्टर ली कहता है कि मीटू चली गई सुबह सुबह, और वो अपने लिए खाने के लिए और पीने के लिए बना रहा होता है। तो वहाँ पर साव लेने की कोशिश करता है मगर डॉक्टर ली नहीं देता, तो साव को सेव ही खाना पड़ता है। उसे तोड़कर आधा खुद रखता है और आधा डॉक्टर ली को देने जाता है। तो डॉक्टर ली सेव लेता है, तब तक साव बीच में झपट लेता है और सैंडविच ले लेता है खाने के लिए और खाने लगता है। दोनों एक दूसरे का हरकत देखकर हंस रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में याची बेड पर रहती है तो मीटू से माफ़ी मांग रही होती है कि पिछले बार जो किया उसके लिए, और साव भी आया हुआ रहता है हॉस्पिटल में याची से मिलने और कहता है कि मैं अब रोज़ आऊँगा मिलने के लिए, चिंता मत करो। तो मीटू कहती है कब तक ये हॉस्पिटल में रहेगी, रूम पर रहना सही रहेगा, ज़्यादा याददाश्त इसकी वापस जल्दी आ जाएगा। तो याची कहती कि हाँ मैं रूम पर चलूँगी, साव के रूम पे ही रहूँगी साथ में। इस पर मीटू का चेहरा उतर जाता है और साव भी सोच में पड़ जाता है। तो याची बोलती है क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या। साव बोलता है कि हम दोनों साथ में नहीं रह सकते, हम दोनों को अलग अलग ही रहना होगा। तो याची बोलती है ऐसा क्यों, हम दोनों तो पहले साथ ही रहते थे, तो फिर अलग क्यों। वो थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो जाती है। तभी मीटू कहती है कि साथ ही रहना सही रहेगा, जहाँ साव रहता है वहीं पर रहना। तो साव को बात मानना पड़ता है मीटू को कहने के कारण। तो साव अपने रूम पर लाता है याची को। तो याची बोलती कि साव से कि तुम्हारा कमरा किधर है, उसी में मैं रहूँगी, अपना सामान रख देती हूँ। तो साव बोलता है कि तुम इस रूम में रहोगी और मेरा कमरा उस साइड है, उसमें कोई नहीं जाएगा, मुझे पसंद नहीं है कोई आए। और कहता है कि मैं यहाँ से अपना सामान लेके कहीं और रहूँगी जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, अभी तुम ठीक नहीं हो। साव सामान पैक कर रहा होता है तो मीटू पूछती है कि कहाँ रहोगे, कहीं डैड के पास तो नहीं। तो साव बोलता है कि नहीं, इस डैड के पास थोड़े ना रहूँगा, मैं वहाँ रहूँगा जहाँ किसी को पहचानता हूँ। तो मीटू हंसने लगती है क्योंकि इसी की ओर डायरेक्ट इशारा कर रहा होता है साव। तो मीटू कहती है कुछ सोचने के बाद ठीक है चलो मैं छोड़ आती हूँ, जहाँ तुम पहचानते हो जिसको उसके साथ रहना। डॉक्टर ली अपने कमरे में रहता है तो वहाँ पर मीटू आती है। तो मीटू कहती है कि साव को रखने के लिए, तो डॉक्टर ली सख्त मना कर रहा होता है और कहता है कि मैं उसके साथ रहूँगा, मैं उसके साथ नहीं रहने वाला, मेरे साथ कोई नहीं रहेगा सिर्फ लड़कियों को छोड़ के। मीटू कहती है बस एक बार रख लो, और बाहर साव को अंदर आने को कहती है। तो साव कहता है कि मैं यहाँ नहीं रहने वाला। तो साव को अंदर लाती है और दोनों को कहती है कि अब से तुम दोनों यहीं पर रहना,